यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके सामने, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि रबिया उद्दुरानी या रबिया दुरानी के नाम से किसे जाना जाता है। कमेंट करिए राइट आंसर, अपना गेस करते रहिए, मैं आंसर आपको दिखाता चल रहा हूँ ऑफिशियल पेपर। तो रबिया दुरानी जो थी यह दिलरास बानो बेगम थी और इन्हीं का नाम था, और ये जो औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को डियर फ्रेंड्स प्रेस करिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, बारी दो आब के बीच का क्षेत्र। तो बारी जो दोआब है वो ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र को बारी दोआब बोला जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने करंट अफेयर्स सीए का क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर। लिंचिंग जो होता है, लिंचिंग बोलते हैं कि भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से आत्महत्या मतलब किसी को क्षति पहुंचा देना या उसे मार डालना, जान से मार डालना या क्षति पहुंचाना। यहाँ पे कौन सा राज्य बन गया है पहला जिस पे कानून पारित किया गया है। उड़ीसा, राजस्थान, केरल, मणिपुर। राइट आंसर इसका डियर जाएगा सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर जाएगा डी को, मणिपुर। मणिपुर इज राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होती है। किताब समय के साथ पुराना हो जाता है, तो काल प्रभावन इसका राइट आंसर नहीं होगा, इस पर टिक मत करिएगा। इसको, यह काल प्रभावन तो होता है लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो फॉक्सिंग होता है। राइट आंसर जाएगा ए को, इसे फॉक्सिंग बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस होता है, और प्रोसेस जो होता है उसमें ING लगना होना चाहिए। यहाँ पे फॉक्सिंग बोला जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मतलब जारी होना, कंटिन्यूड होना। मैं इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ आपको, आंसर गेस करने का तरीका बता रहा हूँ। एजिंग नहीं होगा, एजिंग के अंतर्गत आता है फॉक्सिंग। राइट आंसर एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो राइट आंसर एक किया है ट्रिक, यहाँ पे आंसर भी दिया है, फॉक्सिंग होगा आपका। एजिंग के थ्रू आता है फॉक्सिंग, मतलब एजिंग में ही आता है आपका फॉक्सिंग, एजिंग में आपका फॉक्सिंग आता है डियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताइए डियर राइट आंसर क्या होगा इसका। UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष नोबेल शांति का, वो भी तो पेचीदा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए। राइट आंसर जाएगा 2001 को। 2001 में ये हुआ था, शांति का नोबेल पुरस्कार जो ले गया था वो UNO लेके गया था। ठीक है, UNO का कार्यालय, अध्यक्ष और उसका चेयरमैन मतलब अध्यक्ष और उसका हेडक्वार्टर सब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पता है तो आप रिवाइव करिए, आप रिवाइव करिए मेरे साथ। वोल्कन बोजकिर हैं आपके जो करंट में प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वोल्कन साहब हैं। ठीक है, वोल्कन, तो आपको यह ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, तो डियर राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। धर्म सभा जो है का संस्थापक पूछा है कि कौन था। तुलसीराम, राधाकांत, राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर जी जाएगा बी को, राधाकांत जी थे। ठीक है, राधाकांत, आपको रटना है इसको। आगामी एग्जाम ग्रुप डी और CBT 2 NTPC का, इसके लिए रामबाण है। आप अच्छे से सॉल्व करिए वीडियो को और अंत तक देखिए, जो भी फैक्ट आपको लगे उसको नोट्स डाउन करते जाइए आप। बताइए डियर राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने दिसंबर 2020 में किस देश को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने का करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है। तो यहाँ पे करेंसी मैनिपुलेटर जो बोलते हैं, करेंसी मैनिपुलेटर, यह वियतनाम को गया था। आप अगर करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, करेंसी मैनिपुलेटर, राइट आंसर बताइए डियर इसका क्या होगा। रायथू बंधु योजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ राइट आंसर आप बताइए, कोशिश करिए, आपको पता होगा। आंध्रा, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो आंध्रा से जो अलग हुआ 2014 में, तेलंगाना 2 जून को,
वही राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ की योजना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर देख सकते हो आप, तेलंगाना इज राइट आंसर। 2014 भाषा के आधार पर अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए इसका। चंद्रयान जो 2008 में लॉन्च हुआ था आपका, ठीक है, चंद्रयान 1 फर्स्ट की बात कर रहे हैं डियर, ध्यान देना। तो इसरो का अध्यक्ष पूछा, यानी कि इसके क्वेश्चन का पूछने का अर्थ है कि 2008 में कौन था जब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, तो कौन था अध्यक्ष। अभी तो फिलहाल में सिवान साहब हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा नायड साहब को, माधवन जी थे। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर देख सकते हो, एनटीपीसी के ही किसी शिफ्ट का पेपर है, अभी सॉल्व करेंगे तो बताएंगे आपका। वहाँ पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके टोटल आपके पूरे 50 वर्ष हो गए हैं 2019 में। तो इसका राइट आंसर था इसरो। इसरो की स्थापना डियर हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में। तो 1969 से लेकर 2019 तक अगर आप निकालेंगे टाइम, तो टाइम पीरियड होगा आपका 50 ईयर होगा। उसमें डीआरडीओ भी था, इसरो था, भाभा था, मतलब बोलते हैं उसे भाभा एटॉमिक सेंटर। ठीक है, बार्क, BARC बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो वहाँ पर राइट आंसर था इसरो। इसरो 1969 में इसका स्थापना हुआ था। अभी 2008 में इसके जो अध्यक्ष थे माधवन साहब थे, फिलहाल में सिवन साहब हैं, के सिवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सके सभी क्वेश्चन को। सॉल्व करिए डियर। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए नृत्य शैली है, नृत्य शैली तो डांडिया है, उत्तर प्रदेश का नहीं होता है। कौन सा है मैच्ड है, तो ये तो नहीं मैच्ड है। डांडिया गुजरात का होता है, घूमर आपका राजस्थान का होता है, लावणी महाराष्ट्र का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बच रहा है गौर, छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ का जो, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो नृत्य है, डांस है, आपका गौर है। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हो, राइट आंसर बी को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, राइट आंसर देख सकते हो डियर आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। यह जो क्वेश्चन है बायोलॉजी मतलब साइंस का क्वेश्चन है, आपका बायो से लिया है ये क्वेश्चन। जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम पूछा है मच्छर का। तो मच्छर बनता है तो पहले अंडा बनता है, फिर लार्वा बनता है, उसके बाद लार्वा का थोड़ा सुधरा हुआ रूप प्यूपा होता है, उसके बाद से मच्छर बन जाता है। तो राइट आंसर एक हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। पूर्णक बोलते हैं मच्छर को, यानी कि कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक मच्छर का जो होता है मस्क्यूटो का साइकिल जो होता है 4 चरणों में विभाजित होता है। ज़िंदगी उसकी लाइफ साइकिल, अंडा, लार्वा, प्यूपा, पूर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैग्नीशियम डाइबोराइड है, आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने खोजा है, जो कि दुनिया का सबसे पतला मटेरियल है, मैग्नीशियम डाइबोराइड। बताइए राइट आंसर। पूना पैक्ट के संबंध में बातें हो रही हैं, किससे संबंधित था। पूना पैक्ट पता है आपको, यह जो था, आप इसका राइट आंसर गेस करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। पूना पैक्ट कब हुआ था बता सकते हैं आप। पूना पैक्ट यह हुआ था, राइट आंसर इसका एक हो जाएगा, पूना पैक्ट। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण संबंधित था, और 1932 की यह बात है, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, पूना पैक्ट जो था एग्रीमेंट था एक, महात्मा गांधी और अंबेडकर, और जो कि अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड था, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, और सीट को लेके इशू था। ठीक है, तो पूना पैक्ट 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको। कह रहा है कि महंगी दुर्लभ मुद्रा, डियर मनी बोलते हैं जिसे, प्यारा मनी, यानी कि प्यारा वो चीज़ होता है जो दुर्लभ हो, स्पेसिफिक हो, से तात्पर्य उस धन से है जिसे मंदी, ब्याज की उच्च दर, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, ब्याज की कम दर से प्राप्त करना कठिन है। क्वेश्चन को थोड़ा उस कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य,
राइट आंसर भी आप देख सकते हो इसका, राइट आंसर है ब्राज़ील, ठीक है। और इंडिया पूछे तो कर्नाटक। 2 नंबर पे आपका कौन सा है बताइए, केरल। 3 नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, ये सीए का क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय योजना 2015 के सभी कर योग्य उत्पादों पर वसूल किए जाने वाले 0.5% उपकर सेज द्वारा वित्त पोषित है? तो याद रखिए इसको, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। चलिए सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो होता है एसिड रैन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सॉरी डियर, एसिड रैन से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए एसिड रैन मतलब अम्लीय वर्षा बनाने के लिए आपको SO2 चाहिए, और आपका नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है वो भी चाहिए, और अमोनिया तो चाहिए ही, NH4Cl। राइट आंसर जाएगा NO। NO नहीं बनाता है, ठीक है, ठीक है डियर। राइट आंसर देखिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं डियर, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए क्या होता है? रोस्टिंग नहीं होगा, एल्युमिनियम की ऑक्साइड Al2O3 की बात कह रहा है। एल्युमिनियम पे ऑक्साइड का लेयर तो होता ही है नेचुरल रूप से, लेकिन Al2O3 का अगर निर्माण प्रक्रिया मतलब हम कृत्रिम रूप से करें तो क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जाएगा बी को, ठीक है डियर, एनोडाइजेशन, एनोडाइजिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, 1861 वाली बात कर रहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछता है। पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर गेस करिए, मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ। राइट आंसर इसका जाएगा डियर, बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट आंसर, कनिंघम साहब थे। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो थी उस समय पे कनिंघम साहब ने किया था, अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। खाने वाला सोडा होता है आपका, और आपका एक वॉशिंग सोडा भी होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Na2CO3, 10H2O होता है, यही होता है, ठीक है। और खाने वाला जो होता है उसका होता है NaHCO3, ठीक है। राइट आंसर जाएगा ईस्ट को। राइट आंसर इसका बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज की सुनिश्चित करने के लिए कौन सा स्कीम शुरू किया है? तो सबको पता होगा, ये तो चर्चित क्वेश्चन था, 5 स्टार विलेज, ठीक है, 5 स्टार विलेज। राइट आंसर 2020 सितंबर, डाक से संबंधित कवरेज, सार्वभौमिक कवरेज, यूनिवर्सल कवरेज डिसाइड करने के लिए यह लागू किया गया था। नेक्स्ट डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो कहाँ पे हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुभारंभ, तो राइट आंसर आप गेस करो, 2 सेकंड का समय है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नहीं होगा, केरल इज राइट आंसर, याद रखिएगा, केरल इज राइट आंसर, केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आर्टिकल 35 से पे तो आपने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का लेक्चर देखा होगा। यहाँ पे उसी से संबंधित कि इसका आगाज़ कब हुआ था? 1954 की बात है डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 में आर्टिकल 35 से जोड़ा गया था। इस पर बात करने के लिए तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा डियर, हॉटमेल का शुरुआत कब किया गया था? देखिए डियर, इसका राइट आंसर आप टिक कर देंगे 1995, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि गलत है। राइट आंसर इसका सी को जाएगा। 1995 में यह प्रस्तावित हुआ था, ठीक है, 1995 में, लेकिन यह 1996 में लागू हुआ था, तो राइट आंसर जाएगा सी को, ठीक है, सी इज़ करेक्ट आंसर। 1996, 1996, 1996, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, तो डियर, रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? रिंग वॉर्म, दाद जिसे बोलते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन तो आपने नाम सुना ही होगा, तो राइट आंसर जाएगा ए को, इज करेक्ट आंसर। फंगल इन्फेक्शन है, यह एक बीमारी है
जिस पे त्वचा जो होती है, त्वचा पे बड़े बड़े रैसेज आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, बताइए भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में, तो पूर्वी तट में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूरा उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेटराइट नहीं हो सकता, चट्टानी कतई नहीं होगा, काली मिट्टी भी नहीं होगा, जलोढ़ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, टोटल गंगा क्षेत्र की बात कर दिया है ना, पूर्वी तट उत्तर पूर्व की बात कर दिया जैसे, तो जलोढ़ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, अब ये आपका कथन दे दिया है और किसने बोला था, ये दिया था आर्किमिडीज, आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन और गैलीलियो साहब। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड, आर्किमिडीज ने बोला था, आपको पता होगा, चर्चित कथन है, लीवर के संबंध में बोला था क्वेश्चन, ठीक है, याद होगा आपको, ये आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। राइट आंसर आर्किमिडीज को जाएगा, वो लीवर के केस में बोले थे, ठीक है ना, कि मुझे अगर एक फलक्रम मिल जाए तो ठीक है, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड, संसार को मैं मूव करा सकता हूँ अगर कोई सपोर्ट मिल जाए तो। देखिए क्या होगा, अगस्त 19 में आपका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। अफगानिस्तान होगा, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, क्या होगा राइट आंसर बताइए? राइट आंसर जाएगा बी को, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, मालदीव इज राइट आंसर। सबको सारी चीज़ें पता नहीं होती है, मालदीव इज राइट आंसर। लेकिन आप आगामी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, CBT 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि मालदीव होगा। मतलब करंट अफेयर आपको 2 साल का, 3 साल का, मैक्सिमम आपको 6 महीने का अच्छे से, 6 मंथ का करंट अफेयर आपको अच्छे से आना चाहिए, और अधिक का आएगा तो बहुत अच्छी बात है। वेटेज आपका करंट अफेयर का ही है डियर, रीजनिंग में तो सब सारा कोई कर लेता है, सबके 60 नंबर 50 नंबर बन जा रहा है आराम से। तो यहाँ पर राइट आंसर दिया जाएगा स्काउट होम, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा से पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो करंट अफेयर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है आजकल के एग्जाम में। राइट आंसर देख सकते हो आप। निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया? तो मुस्लिम लीग होगा राइट आंसर, ठीक है ना, 16 अगस्त 1946। इसका राइट आंसर गेस करिए डियर। गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक, यह है राइट आंसर। इसका जाएगा डी को, मथुरा होगा, ठीक है। मथुरा में यह आपका वाटर क्लिनिक है जो कि रिसेंटली चालू किया गया था। तो राइट आंसर देख सकते हो मथुरा। इसका शुभारंभ जो हुआ था 2018 में हुआ था, ठीक है, आप इतना ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2018 में इसका शुभारंभ हुआ था, पहला जो कि है इंडिया का वाटर क्लिनिक है, हाथियों से संबंधित है, हाथियों के बीमारी से रिलेटेड है, वहाँ पे इलाज होता है, हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र है, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं डियर। राइट आंसर इसका बताइए। सड़क सीमा संगठन के अंतर्गत कौन सा आता है? उपभोक्ता, संचार, रक्षा, वाणिज्य, क्या होगा राइट आंसर बताइए? सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत क्या आता है? रक्षा मंत्रालय होगा इसका राइट आंसर। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा संगठन, सीमा सड़क संगठन आपका आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसके वर्तमान में आपकी बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर आपको तो पता होगा न्यू दिल्ली है, और आपका इसका राजीव चौधरी हैं डायरेक्टर जनरल, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन आपका इसका हुआ था डियर 1960 में, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको क्या हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाना जाता था, उनका रियल नाम यही था, गदाधर चट्टोपाध्याय। अब इसका राइट आंसर देखिए आप। मेची नदी के बारे में पूछा है, किसकी सहायक नदी है? महानंदा होगा राइट आंसर, महानंदा इज राइट आंसर। दिसंबर 2020 में निम्न में से किस भारतीय बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? राइट आंसर गेस करिए इसका आप, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ए को, रोहित जैन होगा। 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है रोहित जैन को। यहाँ पे पूछा है आपका कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा है। पोटलई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा और केरल, क्या होगा राइट आंसर गेस करिए। 2 सेकंड है आपके सामने।
आपके पास 2 सेकंड है, राइट आंसर बताने की कोशिश करो डियर। मणिपुर होगा इसका राइट आंसर, मणिपुर को जाएगा। पोटलई पोशाक होता है, मणिपुर से संबंधित होता है। 32 बिट रजिस्टर द्वारा कितने भिन्न मानों को भंडारित किया जा सकता है? 2 to the power 32, ठीक है। बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन है डियर, बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन है डियर। 2 का पावर 32 बिट रजिस्टर किसके द्वारा कितने भिन्न से मानों को भंडारित करता है? तो 2 का पावर 32 आप सोच सकते हो। अगर 2 के पावर 5 लिया जाए तो कितना होता है? कितना होता है बताओ? 32 होता है। 2 का पावर 5 है तो 32, और ये 2 के पावर 32 है, कितना इसका वैल्यू कितना हो सकता है? आप गेस करो। तो डियर यह रहा आपका एनटीपीसी का पूरा जनरल अवेयरनेस। टोटल जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन आए थे हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रीजनिंग मैथ को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।